ये सीता को देने वाली बात दोबारा अपनी जबान पे नहीं डाला। थोड़ा विचार के बोल करो। ये भी विचार नहीं किया तुमने? क्या सोच के बंदर भालू उस लंका गढ़ के अंदर प्रवेश करेंगे? जो आई मरगट कटकाई, अरे जियत बेचारे निश्चर खाई। ये हमारे निशाचर उनका भक्षण कर जाएंगे। और तुम उस राम की बात करती, उस राम की जो केवल मात्र स्त्रियों को ही मारना जानता है। ताड़का को मारा, सूर्पणखा के ऊपर हाथ उठाया, उसकी नाश का भंग कर दी उसने, और अपने आप को वीर योद्धा कह रहा है। हे नाथ, मैं आपसे प्रत्युत्तर करना नहीं चाहती। मैं आपकी पत्नी होने के नाते आपको सही राह दिखाना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रही हूँ। ऐसा नीति नहीं कहती कि आप इतने बड़े वीर होकर के नारी के ऊपर शस्त्र का प्रहार करें। छोड़िए उन बातों को, बस वर्तमान देखिए। मैं आपसे विनय करती हूँ, सीता को क्षमा कर दीजिए। मंदोदरी, आज तुमने पहली बार हमसे अनुरोध किया है, इसलिए हम माने लेते हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार हम इसको बना नहीं करते, इसको समय दिया देते हैं। लगता है कि राक्षसों ने इसे डराया नहीं, धमकाया नहीं। क्या दुर्जटा, इधर महाराज बड़ी रहती है, खा खा के मोटी हो गई है। क्या करूं महाराज? डराया नहीं तूने सीता को? धमकाया नहीं? बहुत डराया, बहुत धमकाया महाराज। लेकिन महाराज एक बात बताइए, जो सीता आपके 10 मुंह से और आपसे नहीं डरी, वो भला मुझसे क्या डरेगी? बहुत बोलती है, डरा से धमकाओ। महाराज क्या नहीं डराता? सीता, देता हूं समय 30 दिन का, देता हूं समय 30 दिन का। यदि कोई ना उचित उत्तर होगा तो तू करनी का फल पाएगी। यह खड़ा गौर वो सर होगा। 1 माह के उपरांत मैं तुझको फना कर दूंगा। आओ प्रिय मंदोदरी, महलों की ओर चलते हैं। भवन गयो दश कंधर, यहाँ पिशाचन वृंद। सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमन। ए सीते, हमारा कहना मानो और हमसे डरो, वरना हम सब मिलकर के तुम्हें सीते, हमारे सरकार की रानी बन जाओ, और रानी नहीं बनना है तो नानी बन जाओ। हमारे महाराज का कहना मान ले सीता, और यहाँ की रानी बन जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है, वरना हम लोग खा जाएंगी तुम्हें। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। सब है बोल सुनायस सपना, सीता ही से करो हित अपना। डरा लिया सीता को? अब ज्यादा न डराओ, इधर आओ। मैं तुम्हें एक सपना सुनाती हूँ जो मैंने आज रात्रि में देखा है। सपना देखा है? हाँ, बड़ा भयानक सपना देखा है मैंने। तुमने देखा है? और क्या मैंने देखा है? सपने बानर लंका जारी, या तो धानी सेना सब मार। हमारी इस लंका के अंदर एक विशाल काय बांदर आया है। उस बंदर ने
समस्त सेना को मार दिया है और इस लंका में आग लगा दी है। सपने में? हाँ, सपने में। खरे अरूर नगन 10 सीसा, उन्नत सिर खंडित भुज बीसा। और तुम सोच रहे हो कि जब बांदर ने लंका में आग लगा दी तो ये महाराज कहाँ थे जो अभी गर्रा रहे थे? ये कहाँ थे? ये केवल हमको डराते हैं। अच्छा, ये इनका क्या हाल हुआ है? 10 शीश कटे हुए, 20 भुजा कटी हुई, सिर गंजा, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। सपने में? हाँ, सपने में। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। जब लंकाधिपति महाराजा रावण दक्षिण दिशा की ओर चले गए अपने वाहन पर बैठकर, उसके पश्चात इस लंकापुरी का साम्राज्य चाचा विभीषण को दे दिया है। अच्छा। और इस लंकापुरी में प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है। अच्छा, सपने में? यह सपना मैं कहूँ बिचारी, हुई है सती गए दिन चार। ये सपना मैं तेरी कसम खा के कह रही हूँ, मेरी कसम? तेरी कसम खा के कह रही हूँ, ये सपना आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2-4 दिन में अवश्य ही सत्य होगा। सपना सत्य? और क्या? अरे कभी नहीं होगा। अरे भैया देखो, सपना भी देखा तो कौन सा देखा? वो भी बानर भालुओं का। अब देखो, मैंने देखा। क्या देखा? मैंने भी देखा एक सपना। सपना? हाँ, तुम सपना देख, तुम सपना देखते। ये सपना क्या होता अरे है? देखो, सपना कैसा देखा? हाँ। बंदर भालुओं का नहीं देखा तो बड़ा प्यारा सपना देखा। कैसा? कैसा देखा? सुनो। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, सजनी पे दिल आ गया, नैनों में सपना। ऐसा देखो। ऐसे सपने देखता है ना तू? देखो तो ऐसा देख। अरे बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई, अच्छा, अब मैं क्या देखूंगी ऐसे सपने? हम तो ऐसा ही देखते। लेकिन अब हम सब क्या करें? करो यही हाँ। कि सीता जी से क्षमा याचना करो, अपने अपने अच्छा। भवन के लिए जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। जाओ। हे माता, हमें क्षमा करना, क्षमा करो माता। जहाँ तहाँ गई सकल तभी, सीता करी मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारियन से चर को। हे माता जी, यहाँ पर मेरा आपके सिवा और कोई दूसरा नहीं है मैया। तिरजिटा सनी बोली कर जोरी, मात विपतो संगिन तय मोरी। और मैया, दुष्ट रावण मुझे एक माई की अवधि देकर गया है। एक माई में अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे प्राणों का अंत कर देगा मैया। हे मैया, ऐसे में आप मेरी सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। आन का रची चिता बनाई, मात अनल पुन
हो लगा। और ये मेरी माँ, मैं इसी जंगल में जाती हूँ, कहीं से लकड़ी बीन कर लाती हूँ, यहाँ पर एक चिता बनाए लेती हूँ। आप बस मेरी इतनी सहायता कीजिए कि कहीं से अग्नि लाकर उसमें लगा दीजिए माता जी, ताकि मैं जलकर भस्म हो जाऊं मैया। निस्न अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कही सोन जी भवन सिधारी। तुम ये किस प्रकार की बातें कर रही हो? जिन प्रभु श्री राम के चरणों में तुम्हारा स्नेह था, जिसके कारण तुम अपने बल पर अब तक लड़ती रही, क्या वो प्रभु श्री राम का प्रेम समाप्त हो गया जो इस प्रकार की बातें कर रही हो, देख रही हो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। दुष्ट रावण के कठोर वचन मुझसे सहन नहीं होते हैं माँ, इसीलिए मेरी आपसे बारंबार यही विनती है मैया, यही विनती। देख रही हो, ये अर्धरात्रि का समय, इस समय मैं तुम्हारे लिए अग्नि कहाँ से लाऊं? देखो, समस्त निशाचर अपने अपने भवन के लिए जा चुके हैं। तुम भी कुछ देर विश्राम कर लो, मैं भी अपने भवन के लिए जा रही हूँ, ठीक है ना? नहीं माँ, आप मत जाइए मैया, नहीं माँ, नहीं। माता श्री जानकी जी का एक सहारा माता त्रिष्टा थी, वो भी चली गई अपने भवन के लिए। सीता जी हर तरह से असहाय हो गए। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलही न पावक मिटत न सूला। आज वो विधाता भी मुझसे प्रतिकूल हो गया है, ना मुझे अग्नि मिलती है और ना मेरा ये दुख दूर होता है, दूर हो। देखी अति प्रगति गगन अंगारा, देखी अति प्रगति गगन अंगारा। अवनी नयावती एको तारा, अवनी नयावती एको तारा। देखो, आकाश में अग्नि के समान कितने तारागण प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन मुझ अभागिनी के पास एक भी तारा टूट कर नहीं आता, ताकि मैं जलकर भस्म हो जाऊं, बस।